बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के। और इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन बनाना है। मतलब ये है कि हमारे पास एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, तो हमने डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट का फंक्शन बनाना है। इस तरह की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे डेवलप करनी है, बट उसमें एक चीज़ कॉमन होगी जो इन दोनों के अंदर लिखी जाएगी। वो लेंथ भी हो सकती है, उसके अलावा वो रेडियस भी हो सकता है, किसी सर्कल का कुछ भी हो सकता है। बट हमने क्या करना है, एक चीज़ को दूसरी का फंक्शन बनाना है। जैसे मैंने सबसे पहले लेक्चर के अंदर आपको ये बात बतलाई थी कि हम किसी भी स्क्वायर को फंक्शन बना सकते हैं उसकी लेंथ का, यानी ए जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स दैट एरिया इज एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स लेंथ, तो क्योंकि स्क्वायर की लेंथ आपस में बराबर होती हैं। बट यहाँ पे आज के लिए जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वो ये है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को क्या करना है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फंक्शन बनाना है। क्या मतलब है, मैं आपके सामने एक डायग्राम जो है वो बना रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो x के बराबर है। तो क्योंकि मैंने बताया कि उसकी लेंथ x के बराबर है, सेम वे में उसकी विड्थ भी x के बराबर ही होगी, क्योंकि पता है मुझे कि ये जो चीज़ है ये है स्क्वायर। अब अगर ये एक स्क्वायर है तो इसका एरिया और इसका पेरीमीटर निकालना मेरे लिए आसान हो चुका है। यानी सोल्यूशन में आपको पहले क्या करना होगा, आपने सोल्यूशन में पहले ये लिखना है कि लेट x बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, यानी x जो है एक लेंथ है किसी भी स्क्वायर की। अगर लेंथ है इट मीन्स दैट विड्थ भी होगी, क्योंकि स्क्वायर खुद बोला है। इट मीन्स दैट कि मुझे निकालना है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब है टोटल लेंथ ऑफ द क्लोज्ड शेप। ये जो क्लोज शेप बनी हुई है इसकी टोटल लेंथ जो है वो आपने क्या करनी है, बतानी है, फाइंड आउट करनी है। उस टोटल लेंथ को ही इसकी पेरीमीटर कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का, तो आप ए से चलें बी की तरफ, बी से चलें सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से दोबारा अगर ए की तरफ आएंगे तो ये आपने क्या किया है, टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया। इसको कहेंगे टोटल लेंथ ऑफ दिस क्लोज शेप और इसी चीज़ को पेरीमीटर बोला जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए से बी की तरफ चलते हैं तो एक्स डिस्टेंस कवर करेंगे, बी से सी की तरफ भी x होगा तो 2x हो गया, सी से डी की तरफ जाएंगे फिर x होगा तो 3x हो चुके हैं, x प्लस x, और चौथा डी से ए की तरफ भी x होगा तो वो 4x हो चुके होंगे। इसका मतलब आप क्या करेंगे, x डिस्टेंस प्लस x प्लस x प्लस x, तो मतलब है 4x डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा, क्योंकि पेरीमीटर को एरिया का फंक्शन बनाना है। इट मींस दैट पेरीमीटर p जो है वो किस साइड पे रहेगा, आपकी तौर पे देखा जाए तो वो आपकी कौन सी बनती है, वो लेफ़्ट साइड है। तो एरिया राइट साइड पे आना चाहिए किसी तरीके से। हम लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे लाया जाएगा। तो पेरीमीटर p जो है वो हमारे पास आ चुका है 4x के बराबर। अब एरिया निकालें। एरिया जो है वो हमें पता है कि वो दो चीज़ों का मल्टीपल है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो हमारे पास लेंथ भी x है और विड्थ भी x है, तो मेरे पास तो आ चुका है x का स्क्वायर। क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करें, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेना होगा, यानी कि a इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a। अब ये मत समझिएगा कि इसके साथ प्लस माइनस आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये क्या है, एरिया है। एरिया इज़ ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता। लेंथ भी पॉजिटिव होती है तो ये पॉजिटिव रहेगा। x की जो भी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आपने क्या करना है, आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास पेरीमीटर p बनेगा 4 इंटू आगे लिखा हुआ है x, तो आपके पास तो x क्या आ चुका है, अंडर रूट ऑफ a। तो आपने क्या किया, आपने पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर को एरिया का फंक्शन बना दिया। इतना सा काम करना है। सेम हेयर, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसके अंदर आपने क्या करना है, एरिया ऑफ ए सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी आपने क्या करना है, एरिया ऑफ द सर्कल को सर्कमफेरेंस का फंक्शन बनाना है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपने इसके सोल्यूशन में भी जैसे वहाँ पे आपने क्या किया था, अज्यूम किया था, अजम्पशन थी क्या, एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ
x के बराबर है। सेम हेयर यहाँ पे हम कहेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस r के बराबर है। तो ये अजम्पशन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, यानी आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट अ सर्कल हुज रेडियस बी r, या फिर लिखेंगे लेट r बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, बस इतनी सी बात। और क्या करेंगे, आपने एरिया और उसके बाद निकालना है सरकमफेरेंस। तो एरिया ऑफ अ सर्कल आपको फार्मूला पता है, वो होता है पाई आर का स्क्वायर, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद आप निकालेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो है वो बराबर होता है 2 पाई आर के। आप क्या करें, आप कोशिश करें कि आर की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर लें और उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। अब होगा ये कि 2 पाई यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा c डिवाइडेड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आर की जो भी वैल्यू आ चुकी है उसे इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देना है। आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, वो क्या बनेगा, एरिया ए इज़ इक्वल टू पाई और साथ है आर का स्क्वायर। इट मीन्स दैट आर की जगह पे वैल्यू क्या आएगी, c डिवाइडेड बाय 2 पाई, और क्योंकि r का स्क्वायर है इट मीन्स दैट यहाँ पे उसका स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। ये बनेगा पाई मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर डिवाइडेड बाई, जैसे ही नीचे स्क्वायर करेंगे तो वो बनेगा 4 इंटू पाई का स्क्वायर। आपने यहाँ से पाई की एक वैल्यू को कैंसिल कर देना है, ऊपर बचा c का स्क्वायर, बटे में बचेगा 4 पाई और यहाँ पे बचेगा एरिया। तो आपने एरिया को सरकमफेरेंस का क्या कर दिया है, फंक्शन बना दिया है। इसी तरह इसी का एक और क्वेश्चन भी होगा जिसमें एक क्यूब मौजूद होगा और उस क्यूब के अंदर क्या करना होगा, आपने उसके वॉल्यूम को उसके एरिया का फंक्शन बनाना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, उसमें जस्ट एक अजम्पशन होगी, क्योंकि क्यूब के अंदर 3 साइड्स होती हैं, उसमें लेंथ भी आएगी, उसमें विड्थ भी आएगी, उसके अंदर हाइट भी मौजूद होगी। इट मीन्स दैट अगर किसी एक को x अज्यूम करेंगे तो लेंथ, विड्थ और हाइट क्योंकि क्यूब में बराबर होती हैं, इट मीन्स दैट लेंथ भी x होगी, विड्थ भी x होगी और हाइट भी x ही होगी। वहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम तीनों चीज़ों का मल्टीपल होगा, एरिया 2 चीज़ों का मल्टीपल होगा। तो आपने किसी तरीके से वॉल्यूम को एरिया का फंक्शन बनाना है। अगर आपको उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं। और अगर इनमें किसी चीज़ के अंदर आपको क्या होती है, कोई कन्फ्यूजन हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी से अगला जो क्वेश्चन होगा हम उसको डिस्कस करेंगे, मेन डिटेल में चलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।